बिल्वमंगल जी महाराज का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। भक्तमाल में इनके चरित्र का सुंदर निरूपण किया है। सदन कसाई का भी नाबाजी महाराज ने किया, जो आपने सुना। बिल्वमंगल जी के चरित्र का वर्णन करते हुए नाभाजी महाराज लिखते हैं, करुणामृत सुख बीत जुगती अनुच्छिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन जू हृदय हारावली धारी, हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तह लियो छुटाई, कहा भयो कर छूटई बंदो जो हियते जाई, चिंता मणि संग पाए के ब्रज बधु के लिबरनी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। 6 लाइनों में सांकेतिक भाषा से नाबादास जी महाराज ने बिल्वमंगल जी के चरित्र पर प्रकाश डाला है। नाबाजी लिखते हैं, दक्षिण प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे एक ग्राम है। उस ग्राम में एक रामदास नाम के भगवत भक्त थे, ब्राह्मण थे। भगवान की कृपा से उनके कुल में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। रामदास जी ने उसका नाम रखा बिल्वमंगल। छोटी सी अवस्था में ही बिल्वमंगल जी को धर्म शास्त्रों की सदशिक्षा प्रदान की, जनेऊ संस्कार करवाया, वेदों का पाठ पढ़ाया, धर्म शास्त्रों का उपदेश दिया। उनकी शिक्षा से उनके पिताजी बड़े कुशल थे। बाल्यावस्था से ही बिल्वमंगल जी शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गए। परंतु महाराज, जीव का किस जन्मों का कर्म कब उदय हो जाए पता नहीं लगता है। बिल्वमंगल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में, उत्तम कुल में हुआ, शिक्षा दीक्षा भी बढ़िया हुई, लेकिन कोई ऐसे पूर्व जन्मों का पाप कर्म जगा जिसके कारण से बिल्वमंगल जी पथ भ्रष्ट हो गए, गलत मार्ग पर चल पड़े। संग दोष हो गया महाराज। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। धीरे धीरे कुसंगति में पड़ गए। पूजा पाठ संध्या वंदन तो छोड़ दिया। अपने मित्रों के साथ जहां वेश्याएं नाचती थी वहां जाना शुरू कर दिया। एक दिन एक गांव में चिंतामणि नाम की एक वेश्या आती है। उस वेश्या के प्रति बिल्वमंगल जी का बहुत ज्यादा अधिक अनुराग हो जाता है। बिल्वमंगल जी भी अपने मित्रों के साथ आना जाना शुरू कर देते हैं। विवेक शून्य हो गया बिल्वमंगल जी का। पिता के घर में अथाह संपत्ति थी, सारी संपत्ति को उस चिंतामणि नामक वेश्या के पीछे लुटा दिया। माता पिता को दुख हुआ, माता पिता का शरीर पूरा हो गया। अब तो बिल्वमंगल जी महाराज उस हाड़ मांस के पिंड के ऊपर इतने आसक्त हो गए कि उसी के पीछे दौड़ते रहते, उठते बैठते चलते फिरते उनका चिंतन केवल चिंतामणि के ही लिए होता था। जिस गांव में वो रहते थे बीच में नदी थी, कृष्णा नदी। उस नदी के उस पार वो चिंतामणि नामक वेश्या रहती थी। बिल्वमंगल का नियम बन गया कि नित्य वो उसके पास जाते थे। एक दिन कोई संयोग से बिल्वमंगल जी के पिता का श्राद्ध आया, लेकिन बिल्वमंगल जी का तो चिंतन निरंतर उठते बैठते उस चिंतामणि का ही रहता। तो
कुछ परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा आज तेरे पिता का श्राद्ध है, विधिवत तरीके से तेरे को पिता का श्राद्ध करना है, तो रोजाना गलत काम करता है, कम से कम आज तो शास्त्र मर्यादा का पालन कर, आज तुझे उस वेश्या के पास नहीं जाने देंगे। बिल्व मंगल को जबरदस्ती रोका गया महाराज। लेकिन महाराज जिनका विषयों के प्रति चिंतन हो जाता है, भले ही वो वृंदावन में जाकर के बैठ जाए, चाहे केदारनाथ की गुफा में जाके बैठे, उनका चिंतन तो वहां रहेगा ही। माला लेने से क्या होगा, मन का चिंतन तो वहीं जा रहा है। बार बार वही चिंतामणि का चिंतन करता रहा। जैसे तैसे पिता का श्राद्ध कर दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। मौका पाकर के दौड़ पड़ा, मैं जाऊंगा। परिवार के लोगों ने समझाया पर नहीं माना। विलंब हो गया महाराज। धीरे धीरे संयोगवश उस दिन भयानक तूफान आ गया। बिल्व मंगल रात्रि काल में इतना कामुकता को प्राप्त हो जाता है, जबरदस्ती जिद करके चिंतामणि के लिए रवाना हो जाता है। अब नदी के पास में पहुंचा तो भयानक तूफान, पार कैसे करें। वहां पर जो नाविक लोग थे उनसे कहा कि भैया हमको पार करवा दो। नाविक ने कहा महाराज आज आपके पिता का श्राद्ध है, आप ऐसा कुकृत्य क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं, तुम लोगों को मैं बहुत ज्यादा अधिक धन दूंगा, जो तुम मांगोगे मैं वो दे दूंगा, लेकिन मुझे एक बार चिंतामणि से मिला दो तुम लोग। उन्होंने कहा महाराज भयानक तूफान है, अंधकार है, हम नाव लेकर के नहीं जा सकते। सबने मना कर दिया, चाहे कितना भी धन दो, हम धन के बदलों में अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते। बिल्व मंगल उस चिंतामणि वेश्या के लिए इतना व्याकुल हो गया महाराज, नदी में कूद पड़ा, मैं तैर के पार कर लूंगा। जब जीव के हृदय में काम प्रकट होता है तो वो क्या कर रहा है उसे बोध नहीं होता है, सारी मर्यादाओं का वो उल्लंघन कर देता है। आज बिल्व मंगल नदी को पार करने के लिए तैरता तैरता अंधकार में रात्रि में पार करता है। अचानक उसे एक मुर्दा दिखाई दिया। अब अंधेरे में तो पूरा प्रतीत होता नहीं। उसने सोचा कोई काठ का या वृक्ष का कोई टुकड़ा होगा, मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूं, आराम से सहजता से पार हो जाऊंगा। महाराज उस मुर्दे को काठ का लकड़ा समझ करके उस पर चढ़ गया, उससे लिपट गया। मुर्दे में पूरे शरीर में बदबू आ रही थी, सड़ा हुआ था। कामुकता को प्राप्त होने के पश्चात उसे केवल एक ही चिंतन है चिंतामणि का, उसके साथ क्या हो रहा है उसे कोई मालूम नहीं है। नदी में सारे कपड़े बह गए। महाराज नदी पार करके उस मुर्दे के सहारे से आया। अंधकार। चिंतामणि वेश्या के घर पर आकर के जोर जोर से बाहर से आवाज लगाने लगा। चिंतामणि को तो पहले ही समाचार था कि आज उसके पिता का श्राद्ध है, आज वो आएगा नहीं, इसलिए उसने दरवाजे बंद करके आराम से सो रही थी वो तो। महाराज बहुत कोशिश की, चिल्लाया, उस अंधकार में भयानक बरसात में सुनाई भी न देवे। संयोग से उसे दीवार के ऊपर एक मोटा रस्सा दिखाई दिया। वस्तुतः वो रस्सा नहीं था, हमारा सांप था। उसे रस्सा समझ करके चढ़ गया और दीवार फांद करके अर्धरात्रि में चिंतामणि के पास पहुंच गया। चिंतामणि हतप्रभ हो गई। अरे बिल्व मंगल तू यहां कैसे आ गया, आज तो तेरे पिता का श्राद्ध था। बोले मैं तेरे बिना नहीं रह सका इसलिए आ गया। कैसे आया तू इस भयानक तूफान में। बोले मैं एक लकड़ी का पट्टा मिला मुझे, उस पर बैठ गया और पार रस्सी थी, उस रस्से से आ गया। शरीर में इतनी बदबू, कपड़े है नहीं, दिगंबर अवस्था में। आज उस बिल्व मंगल के उस रूप को देख करके चिंतामणि को भी घृणा हो गई। दीपक की रोशनी ले जा करके देखा तो सांप
और उस जिसे लकड़ी समझ रहा था वो मुर्दा। आज चिंतामणि बोल पड़ी, अरे बिल्व मंगल, तू कैसा दुष्ट है। तू इस हाड़ मांस रक्त के शरीर से इतना प्रेम करता है, तू मर्यादाओं का उल्लंघन कर गया, अपनी जान जोखिम में डाल करके आ गया। काश तू इतना प्रेम श्याम सुंदर से करता तो तेरा जीवन सफल हो जाता। एक तुच्छ हाड़ मांस के पिंड के चक्कर में तूने पूरे संस्कारों को तिलांजलित कर दिया। तू अपने स्वधर्म को भूल गया, तुझे धिक्कार है। एक रात में कौन सा फर्क पड़ने वाला था, जितना लगाव और मोह तूने मेरे से किया है। काश तू श्याम सुंदर से करता तो तेरा जीवन सफल हो जाता। महाराज उस दिन उस चिंतामणि वेश्या ने बिल्वमंगल जी महाराज को न जाने क्या क्या फटकार लगाई, और वो फटकार बिल्वमंगल जी के जीवन में अमृत का काम किया। गुरु लोगों की, महापुरुषों की, कई बार दुष्टों की भी फटकार जीव के जीवन में महाराज पवित्रता ला देती है। कामातुराणाम भयम न लज्जा, कामी व्यक्ति को न भय होता है न लज्जा होती है। हे बिल्वमंगल, तूने भय और लज्जा का परित्याग करके मेरे पीछे इस प्रकार का कृत्य करने के लिए तैयार हो गया। काश तू परमात्मा का भजन करता तो तेरा उद्धार हो जाता। बिल्वमंगल जी के जीवन में महाराज पवित्रता आ गई। बिल्वमंगल जी तुरंत उस चिंतामणि वेश्या के चरणों में गिर गए। आज से तू मेरी गुरु है। मैं भटक गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, शिष्टाचार मेरे जीवन में था, धर्म के प्रति मेरी निष्ठा थी, लेकिन संगति दोष के कारण मैं पतित हो गया। लेकिन आज तेरे मर्ममय शब्दों ने मेरे हृदय को झिझोर दिया है, मजबूर कर दिया है। आज से तो मैं उस सांवरे की ही शरण में जाऊंगा। बिल्वमंगल जी महाराज उसी समय में उसे गुरु मान दिया चिंतामणि को। चिंतामणि के मन में भी बिल्वमंगल के जीवन को परिवर्तन देख करके उसके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। बोले ठीक है, मैं भी आज से भगवान का भजन करूंगी। चिंतामणि तो महाराज हरिद्वार की तरफ रवाना हो गई, और बिल्वमंगल जी महाराज पास में कोई सोमगिरी नाम के संत रहते थे, उन सोमगिरी जी के चरणों का आश्रय लिया। 1 वर्ष तक उनके आश्रम में रहे। अब तो उनका अंतःकरण इतना पवित्र हो गया बिल्वमंगल जी का, उठते बैठते चलते फिरते उनकी एक ही इच्छा रहती कि मैं भगवान के दर्शन करूं। महाराज उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए, बहुत उतार चढ़ाव आए। अब बिल्वमंगल जी गुरु जी से आज्ञा लेकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। दक्षिण भारत से प्रस्थान किया उन्होंने। भगवान का कीर्तन करते रहते, नाचते रहते, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। देखो महाराज, ठाकुर जी भक्त के जीवन का कर्म, यदि उसे भक्त को स्वीकार करना है परमात्मा को, तो कर्मदंड ज्यादा नहीं रखते, वो तुरंत ही उसका नष्ट करवा देते हैं। सारे कर्मदंड नष्ट नहीं हुए अभी भी बिल्वमंगल के। 1 वर्ष तक उनके जीवन में अच्छा समय आया, वो भगवान का भजन करते रहे, लगाव रहा परमात्मा से। जैसे ही वो मार्ग में चल रहे थे, उनको एक सुंदर कन्या के दर्शन हुए। उस कन्या को देख करके वो फिर मोहित हो गए। काश ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाती। यानी पहले जीवन पवित्र था, संगति दोष के कारण पुनः खराब हुआ, और आज भगवत सत्ता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो गए हैं, फिर भी बीच में कर्म का कांटा आकर के खड़ा हो गया। उस सुंदर कन्या को देख करके उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो कन्या एक भवन में चली गई। बिल्वमंगल जी बाहर बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। उस कन्या का, वो कन्या दिखने में लग रही थी लेकिन वो विवाहित थी। उसका पति बाहर आया, दीनहीन बिल्वमंगल को देखा और पूछा, भाई तू यहां क्यों बैठा है?
बोले महाराज आपके घर में जो कन्या गई है, एक बार मैं जी भर के उसे देखना चाहता हूं, आप कृपा करके उसे मेरे सामने ला करके रख दीजिए, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। उसने कहा वो कन्या नहीं है, मेरी पत्नी ही है। ठीक है, यदि तू देखना चाहता है तो इसमें दोष क्या है? हाड़ मांस का पुतला है, ये परिवर्तनशील है, आज जवानी में अच्छा दिख रहा है, बुढ़ापे में इसे लोग घृणा करेंगे। इतना कह करके वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए चला गया। ये इतने से शब्द बिल्व मंगल जी के जीवन में पुनः परिवर्तन ला दिया। आज उनको बड़ा दुख हुआ। ओहो, मैं कितना निर्भागी हूं, जिस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर के रवाना हुआ। धिक्कार है मेरे इस चंचल मन को, ये पुनः भोगों की ओर जा रहा है। उनको इतना गुस्सा आया, पास में बड़े बड़े दो कांटे थे महाराज, उनको उठा करके अपनी आंखें फोड़ ली। ये आंखें बार बार सुंदरता को देख करके आकर्षित होती है, मैं इनका काम ही तमाम कर दूंगा। जब देख ही नहीं पाएगी तो आकर्षण आएगा कहां से? बिल्व मंगल जी ने अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए महाराज। जब तक ब्राह्मण पत्नी को लेकर के आया, देख भैया मैं ले आया हूं। बोले नहीं महाराज, आपने जाते जाते जो उपदेश दिया वो मेरे समझ में आ गया। अब तो मैं इन आंखों को फोड़ चुका हूं, अब तो मुझे उस जगदीश्वर के ही दर्शन करने हैं। अन्यथा मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे आंखें मिले ही ना, और जब मिले तब सामने ठाकुर जी खड़े हो। बिल्व मंगल जी महाराज रुदन करते, उनकी आंखें भले ही फूट गई, लेकिन शास्त्र कहते हैं, नाबाजी कहते हैं कि तब से उनके आंसू नहीं रुके। रोते रहते, बिलखते रहते, मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? ठाकुर जी आप मुझे क्यों नहीं मिलते? महाराज अब अंधा व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए जावे, दिखे नहीं, कभी खड्डे में पड़ जाए, कभी कांटों में गिर जाए, अनेक प्रकार के दुख कष्ट सहते सहते बिल्व मंगल जी वृंदावन की ओर रवाना हो गए। बहुत कष्ट उठाया है बिल्व मंगल जी ने अपने जीवन में, बहुत ज्यादा कष्ट उठाए, बड़े दुखी हो गए। जब जीव भगवान के श्री चरणों की ओर अग्रसर होता है तो भगवान स्वयं उसे लेने के लिए सामने आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं तेरे लिए सामने 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। आज बिल्व मंगल जी भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं गिरते, कहीं सर फूट जाता, कहीं पैर में लग जाती, भगवान को प्राप्त करने के लिए निरंतर चलते रहते। भगवान ने सोचा मेरा भक्त मिल रहा है। बिल्व मंगल जी को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला महाराज, भूखे रहे बिल्व मंगल जी, प्यास से भूख से पीड़ित हो गए। आज भगवान को दया आई, देखो मेरा कैसा भक्त है, मुझे प्राप्त करने के लिए भूखा प्यासा अनेक कष्टों से दुखी हो रहा है, मुझे इसका सहयोगी बनना चाहिए। भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया, एक लकड़ी लेके गए, बोले ले बाबा ये लकड़ी पकड़ ले, मैं तेरा रास्ता पार करवा देता हूं। थोड़ी दूर भगवान चलने लगे। भगवान की उस मधुर वाणी को सुनते ही बिल्व मंगल जी का अंतःकरण पवित्र हो गया। इतने छोटे से बालक की इतनी दिव्य आवाज। पूछा भैया तू कौन है, तेरा क्या नाम है, कहाँ रहता है तू? भगवान ने कहा मुझे खुद ही पता नहीं है, मेरे बहुत सारे नाम हैं, लोग मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, मैं यहीं रहता हूँ आसपास में ही, गायें चराया करता हूँ, मेरी माँ मेरे लिए थोड़ा भोजन देती है, मुझे लगा आप भूखे हो तो मैं आपको थोड़ा भोजन दे देता हूँ। भगवान ने अपने हाथों से बिल्व मंगल जी को भोजन करवाया। देखो माता बहनों भाइयों, कितनी बड़ी विलक्षण बात है। परमात्मा भी हमें भोजन करवा सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा।
वो प्रगाढ़ निष्ठा परमात्मा के प्रति हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। जो चराचर जगत का स्वामी है, लोग उसे 56 भोग लगाते हैं, और आज देखो वो भक्त वत्सल भगवान अपने हाथों से बिल्व मंगल जी को भोग लगा रहे हैं। बिल्व मंगल जी उस भोजन को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। धीरे से कहा कि बेटा, ये प्रसाद मुझे डेली मिल सकता है? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं कहीं चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, मेरा शरीर रुग्ण हो गया, मैं यहीं रहूँगा। थोता वृक्ष था, उस थोते वृक्ष में बिल्व मंगल जी ने रहना शुरू कर दिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका हो सके चाहे जग बेरी होए। महाराज बिल्व मंगल जी संरक्षित हो गए। ठाकुर जी डेली प्रसाद लेकर के आते, वो भोजन पा लेते, बातें करते ठाकुर जी से। एक दिन उनके मन में भाव आया, अरे बिल्व मंगल, तू कितना अभागा है। संसार में मनुष्य योनि तुझे प्राप्त हुई कल्याण के लिए, और तू निरंतर मोह में फंसा जा रहा है। पहले मोह तू उस चिंतामणि वेश्या से किया, दूसरा मोह तूने उस ब्राह्मण की पत्नी से किया, और अब भी तू कितना अभागा इस छोटे से बच्चे के मोह में फंस रहा है। यहां क्यों पड़ा है, यहां से रवाना हो जा। बिल्व मंगल जी ऐसा सोच ही रहे थे, बोले कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, इस बच्चे के मोह में मैं नहीं फंसूंगा। बिल्व मंगल जी को ये पता नहीं है परमात्मा है क्या। बिल्व मंगल जी जैसे ही सोच ही रहे थे कि मैं इसका मोह त्याग दूंगा, उतने में ही वो बालक आ गया। क्यों बाबा, वृंदावन चलोगे? अब तो बिल्व मंगल जी का हृदय गदगद हो गया। हाँ बालक, मुझे तू वृंदावन छोड़ के आ जा। आज बिल्व मंगल जी की लाठी भगवान ने पकड़ी और रवाना हो गए। जैसे ही वृंदावन आया, ले बाबा वृंदावन आ गया है। बिल्व मंगल जी ने सोचा, आज तक इस बच्चे को मैंने स्पर्श करके नहीं देखा। बिल्व मंगल जी ने धीरे से अपनी लकड़ी से हाथ बढ़ाते बढ़ाते भगवान का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही भगवान का हाथ पकड़ा, महाराज पूरा शरीर रोमांचित हो गया, जैसे कोई करंट का संचार हुआ। बिल्व मंगल जी समझ गए ये साधारण नहीं है। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया ये परमात्मा है। बिल्व मंगल जी ने कहा कि अब तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, छोड़ता है या नहीं छोड़ता, तेरा वृंदावन आ गया है? बोले नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। इतने दिनों तक छोड़ दिया, भूल हो गई, अब भूल नहीं होगी। भगवान ने जोर से झटका मार करके हाथ छुड़ा लिया। बिल्व मंगल जी विद्वान थे संस्कृत के। जैसे ही भगवान ने झटका मार करके हाथ छुड़ाया, बिल्व मंगल जी कहते हैं, हस्तमुच्छेप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद् यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। अरे कृष्ण, हाथ छुड़ा करके तो तू जा सकता है, मुझे निर्बल जान करके, मुझे कमजोर जान करके। एक दोहा है ना तुलसी उनका, सूरदास जी का। सूरदास जी का भी हाथ छुड़ा के भगवान जा रहे थे, तो सूरदास जी ने भी अपने पद में कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय ते तब जाऊगे सबल मानूंगो तोय। मुझे निर्बल जान करके तू हाथ छुड़ा करके भाग सकता है, लेकिन मेरे हृदय में जो तेरी छाप लग गई है, उस हृदय से तो निकल करके दिखा, तब मानूंगा तुझे सबल। आज हाथ छुड़ा के जा रहे हो मुझे निर्बल जान के, लेकिन सबल मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन तू हृदय से भाग जाएगा। भगवान तो उसी दिन बिल्व मंगल जी के हो गए। गीता में भगवान कहते ना, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। उसी दिन से बिल्व मंगल जी के साथ में रहना शुरू कर दिया। बिल्व मंगल जी रोने लगे, हे परमात्मा मैंने बहुत कष्ट उठा लिए, अब आप मुझे छोड़ के मत जाइए। भगवान खड़े हो गए हैं, बिल्व मंगल जी के दोनों नेत्रों पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखे आज भगवान की कृपा से उनके दोनों नेत्र सजल हो गए हैं, दोनों नेत्र ज्योति प्रकट हो गई है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, इन आंखों से यदि देखूंगा तो परमात्मा को देखूंगा, इस संसार को नहीं देखूंगा। आज भगवान ने वो सारी मनोकामना पूरी कर दी। बिल्व मंगल जी ने भगवान के दर्शन किए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसी समय में महाराज वो चिंतामणि वेश्या भी आ जाती है और महाराज वो ब्राह्मण दंपत्ति भी आ जाती है। आज बिल्व मंगल जी ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे जीवन में दो लोगों का बड़ा उपकार है, यदि उनका उपकार मेरे जीवन में नहीं होता तो परमात्मा आपकी प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में मनुष्य को कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, यदि उपकार को प्राप्त किया तो कृतज्ञ होना चाहिए। पहली मेरी गुरु चिंतामणि है, यदि वो मेरे जीवन में नहीं होती तो आपकी प्राप्ति नहीं होती। दूसरी मेरी गुरु वो स्त्री है, और तीसरा इसका पति, ये दंपत्ति जो मुझे आंखें फोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, विषयों से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए हे परमात्मा आप कृपा करके इन्हें भी दर्शन दे दीजिए। इस प्रकार से बिल्व मंगल की करुणामयी पुकार भगवान ने सुनी है और भगवान ने अनुग्रह करके उस चिंतामणि वेश्या को भी दर्शन दिए हैं और उस ब्राह्मण दंपत्ति को भी दर्शन दिए हैं। महाराज ऐसे विलक्षण इस धरती पर बिल्व मंगल जैसे भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने अनेक कविताओं के माध्यम से, अनेक छंद के माध्यम से भगवान को रिझाया और भगवान को प्राप्त किया। आर्त भाव, दुख में व्यक्ति प्राय परमात्मा को याद करता है, तो बिल्व मंगल जी ने अलग अलग भाव से भगवान को याद किया, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। उनकी जो भाव निर्जरी से जो शब्द बने, ऐसे कई दोहे, ऐसे छंद है, जब व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं, दुख आते हैं, उस बिल्व मंगल के चरित्र को याद करके वो पद गाने से निश्चित रूप से भगवान की कृपा होती है और उनके समस्त दुखों को भगवान दूर कर देते हैं। ऐसे बिल्व मंगल जी महाराज के चरित्र को जीवन में सुन करके उतारना चाहिए कि हमारे जीवन में भी जो भी कुछ हो रहा है हमारे कर्मों का फल है। लेकिन बिल्व मंगल जी के जीवन में इतनी घटना हुई, फिर भी उन्होंने भगवान का परित्याग नहीं किया, भगवान को अहर्निश जपते रहे और एक ना एक दिन भगवान की उन्हें प्राप्ति हुई। हम लोग भी नित्य निरंतर बिल्व मंगल की भांति उस परमात्मा को याद करते रहें। यही इस भक्तमाल चरित्र कथा का सार है। भक्तों का चरित्र अनंत है। अनंत चरित्र में इन 5 दिनों में मुख्य कतिपय चरित्र हम लोगों ने श्रवण किए। आप लोगों से एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है, इन भगवानों के भक्तों के चरित्र को आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी हम लोग उतार लेंगे तो हमारा भी उन भक्तों की तरह उद्धार हो जाएगा। श्री वृंदावन धाम में बैठे हैं और भगवान इस नित्य लीला भूमि पर नित्य निवास करते हैं, ऐसे उन चरणों में नमन करते हुए इन भक्तों के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। महारानी की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे।